जय हिंद दोस्तों, आई शोराव वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्फिनेटिव एंड जीरंड कंप्लीट कर लिया था एंड दिस क्लास विल बी फॉर पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? कॉमन चीज़ है, अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब्स ही होंगी पार्टिसिपल, बट कैसी वर्ब्स हैं तो इसको हम देखेंगे एक बार। यहाँ पर हम नॉन फाइनाइट्स की बात कर रहे थे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन कौन सी थी? इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हम पार्टिसिपल की बात करेंगे। उसके अंतर्गत एक आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के द पार्टिसिपल। क्या होते हैं भाई पार्टिसिपल? देखेंगे ये पार्टिसिपल क्या होता है। ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या एक फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज यूज्ड एज ए वर्ब बट वर्क लाइक एज ए बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। होता वर्ब का फॉर्म है बट क्या है, कैसे काम करेगा? वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है सेंटेंस में? इस पे अगर हम डिफिनेशन की बात करें हम तो द फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क एज वर्ब एंड एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस है तो वर्ब का फॉर्म एक, लेकिन क्या है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों टाइप से सेंटेंस में काम करेगा हमारा क्या? पार्टिसिपल। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें क्या होता है पार्टिसिपल भाई। जैसे हम कहते हैं, एग्जांपल लिख लें, द पैरट केम फ्लाइंग। ठीक है। यहां हम कहते हैं द लास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। ठीक है। द लास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स या टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। ठीक है। या हम कहते हैं इसको हैविंग कंप्लीटेड his work he came to me। मेरे पास आया कब? अपना काम खत्म करने के बाद। ठीक है। अब यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो अब क्यों 3 एग्जाम्पल लिए इसमें देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी जुड़ गया यहां पर। देखिए ये तो यहां पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह हमारे पास पार्टिसिपल कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। देखिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहां पर क्या है, ये क्या हो गया यहां पर? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पर सेकंड फॉर्म रहेगा, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। अब ये हमारे 3 टाइप के पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। अब हम यूज कैसे करते हैं इनको? इनके कुछ यूजेस हैं, कैसे कैसे इस सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, ये सब हम सिंथेसिस चैप्टर में बात करेंगे। कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑल जो जितना भी कवर करेंगे सो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूजेस ऑफ पार्टिसिपल, सम यूजेस हैं, क्या क्या यूज है छोटा मोटा वो हम देख रहे हैं। 4 टाइप से इसको यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल के सेंटेंस में। कितने टाइप से? थोड़ा सा ध्यान देंगे
थोड़ा टिपिकल है कैसे ये, बिल्कुल थोड़ा जब आप ध्यान देंगे हल्का सा वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हम बता रहे हैं। पार्टिसिपल को हम यूज कैसे करते हैं, वो 3-4 टाइप हैं, थोड़ा सा उसको देखेंगे हम कैसे यूज करना है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यूजेज ऑफ पार्टिसिपल, यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स। कैसे यूज करेंगे भाई, 1 2 3 4 टाइप कैसे है। पहला तो एक यूज हो जाएगा हमारा, कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक एट्रीब्यूट क्या चीज होता है भाई, ए लाइंग विटनेस इज नॉट बिलीव्ड। जैसे हम कहते एग्जाम्पल यहां पर, अ लाइंग विटनेस इज नॉट बिलीव्ड, ठीक है। ए लाइंग विटनेस इज नॉट बिलीव्ड। अब यहां पर ए लाइंग विटनेस, ये देखिए यहां पर, ये क्या है, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रहा है लाइंग, ठीक है। वर्ब प्लस, अब देखिए यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम क्या है, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के भी इसको हम बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे भी बीइंग अगर लगा है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है वो, ठीक है। ध्यान दीजिए, कभी डाउट नहीं रखेगी कि सर ने बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तभी होगा, बीइंग भी लग सकता है। अंडरस्टूड। चलिए अब यहां पर एग्जांपल और लेंगे, द डिफीटेड आर्मी रैन अवे। अब देखिए यहां पर ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पास्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एक चीज ध्यान देंगे, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ। कैसे यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है आपका, कि आपको नाउन के पहले आए। कैसे आएगा, नाउन के, ये नाउन हो गया, देखिए ये नाउन हो गया, इसके हमेशा पहले जो है पार्टिसिपल यूज होगा। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज करना पार्टिसिपल का। सेकेंड वन विल बी देयर, क्या होगा सेकेंड वन, जैसे हम एग्जांपल क्या ले लेंगे। अब दूसरी तरह कैसे यूज कर सकते हैं इसको, प्रेडिकेटिवली, ठीक है। प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल देखेंगे 2-4। जैसे हम कहते हैं द पैरट केम फ्लाइंग, पहला एग्जांपल जो हम लिए थे, द पैरट केम फ्लाइंग। अब देखिए यहां पर केम फ्लाइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ, लेकिन इसमें क्या है, हमारा पार्टिसिपल नाउन के जो है क्या बाद यूज होता है। देखिए यहां पर नाउन पैरट है, इसके बाद हुआ है, जबकि एट्रीब्यूटिव में क्या है, नाउन के पहले यूज होता है। ध्यान देने की बात है, ठीक है। मतलब प्रेडिकेट के तौर पर, पूरे विधेय के तौर पर काम करेगा हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे हम ही केप्ट मी वेटिंग, एग्जांपल लिख लें और एक, ही केप्ट मी वेटिंग, ठीक है। ही केप्ट मी वेटिंग। अब देखिए यहां पर बाद में यूज हुआ है, ठीक है। नाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होता है तो प्रेडिकेटली यूज होता है। जैसे हम कहते हैं द मैन सीम्स वरीड, द मैन सीम्स वरीड, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वरीड, ठीक है। ऐसे हम क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, प्रेडिकेटली क्या है, प्रेडिकेट का ये क्या है, प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है, प्रेडिकेट का एक पार्टिसिपल क्या बन जाएगा, पार्ट होता है, इसका भाग होता है छोटा सा, और इसका क्या है, कंसर्न नाउन या प्रोनाउन, जो कंसर्न इसमें नाउन या प्रोनाउन लगा होगा उसके हमेशा क्या बाद आता है, जबकि एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है, पहले आता है। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब हम थर्ड यूज लेंगे एक, जैसे हम कहते हैं एक यूज होता है इसका एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र रूप से, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जो है यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट। अभी क्या है, पहले बाद में, या
किसके रूप में, एट्रीब्यूट लिया, वाक्य के विधेय के रूप में काम करेगा। अभी हम स्वतंत्र रूप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम यहां पर लिख दें द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट, द वेदर बीइंग फाइन, द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट, आई वेंट आउट। देखिए यहां पर ये बीइंग फाइन, ये क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा यहां पर। तो बीइंग लगा हुआ है, यही चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि बीइंग भी लग सकता है, आईएनजी भी लग सकता है, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल ले लेंगे हम, रमेश हैविंग अराइव्ड वी वर फुल ऑफ जॉय, रमेश हैविंग अराइव्ड, रमेश हैविंग अराइव्ड मतलब रमेश के पहुंचने के बाद, वी वर फुल ऑफ जॉय, हम क्या थे, फुल ऑफ जॉय, हम क्या है, आनंदमय, आनंद से भरे हुए थे, किसके, हैविंग अराइव्ड, रमेश के बाद। तो यहाँ पर क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया आपका, परफेक्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है, लेकिन क्या फ्रीली यूज हो रहा है, एक सेंटेंस है फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन ऐसा कुछ कंसर्न नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या एब्सोल्यूटली यूज हो गया। अभी हम इसी में समझेंगे, 3 यूज हो गए। चौथा यूज होता है कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। जब हम किसी वाक्य को जोड़ना हो दो वाक्यों को, तो भी हम पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ सकते हैं। ये हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे, ये भी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, बाकी जब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का चैप्टर विल बी देयर, देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्टिसिपल इन ब्रॉड मैनर, ठीक है। कभी क्या है कि अभी जस्ट डी नंबर, जैसे 4 नंबर है कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं पार्टिसिपल, उसमें कंबाइनिंग सेंटेंसेस में, वो हम समझेंगे थोड़ा सा। जैसे हम कहते हैं ही टुक हिज गन, देखिए पहला एग्जांपल है, एक पार्ट है, जैसे ही टुक हिज गन, उसने अपनी गन लिया, और हम दूसरा पार्ट करते हैं इसमें, ही फायर्ड, उसने फायर कर दिया, ठीक है। अब हम दोनों को, इनको जो है वाक्यों पर मिला लें, क्या कर दें, मिला लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों हमने मिला लिया, तो यहां पर क्या वाक्य बन जाता है, टेकिंग हिज गन ही फायर्ड। वाक का मतलब क्या है, वही है। यहां पर क्या है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज कर दिया, और वाक हमने एक बना दिया दोनों सेंटेंस को जोड़ करके, और ये छोटा भी हो गया। ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ये हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं यहां पर ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वो क्या है, खेल से थका हुआ, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, हमने बोला ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले। दूसरा पार्ट में ही सैट डाउन टू रेस्ट, ही सैट डाउन टू रेस्ट, खेल थका और वो क्या है, आराम के लिए क्या है, बैठ गया। अब देखिए यहां पर 2 सेंटेंस है, इसको हम मिला दोनों, क्या कहते हैं, तो ये हम जो है यहां पर दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो एक सेंटेंस बनेगा क्या, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट, सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके हमने क्या, दोनों वाक्य को कंबाइन करके वाक्य बना, छोटा हो गया और ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हो गया। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा, जस्ट रिव्यू इट। नॉन फाइनाइट्स में हमने इन्फिनिटिव जीरेंड कवर करने के बाद पार्टिसिपल आज पढ़ा। पार्टिसिपल में क्या पढ़ा, पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बता दिया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होता है कैसे इनका फॉर्म है। उसके बाद क्या हम यूजेस कैसे करेंगे इसका, जैसे कि हमने यूज किया
एट्रीब्यूटली यूज किया, उसके बाद प्रेडिकेटिवली यूज किया, उसके बाद हमने ऑब्सोल्यूटली यूज किया, उसके बाद हमने कंबाइनेशन, 4 टाइप का इसका यूज मैंने बता दिया। अभी क्या है, ये हमारा इस तरह से नॉन फाइनाइट का चैप्टर क्लोज हो गया है। एंड नाउ नेक्स्ट विल बी द चैप्टर, जो भी आप कमेंट करेंगे एज पर योर कमेंट नेक्स्ट वीडियो फॉर आफ्टर योर कमेंट्स, कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, दैट यू विल डिसाइड। तो कमेंट करिए, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल।